ऐसा हो नहीं सकता कि पैरेलली ना चले, लेकिन बजटिंग पहले शुरू हो जाती है, ठीक है? इस जिस तरह से किसी मुल्क का बजट निकलता है, अभी जैसे मुल्क का बजट निकलेगा, ठीक है? बजटिंग पहले शुरू हो जाती है, उसमें फिर चेंजेस जरूर आती हैं ड्यूरिंग द थिंग, लेकिन मेन फ्रेमवर्क पहले बन जाता है। तो हम पहले फ्रेमवर्क बनाने की बात कर रहे थे। ठीक है, आप सुनते हो ना, अप्रैल मई में बजट आ जाता है, हर चीज़ होता है, फिर जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है? तो बजटिंग बड़ा ज़रूरी है। और आप लोगों ने कल देख भी लिया था कि बजटिंग जब मैंने की थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कल सिखाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम लोग क्यों किसी चैनल को चुनते हैं, क्यों किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, हम फेसबुक को क्यों डालते हैं, लिंक्डइन को क्यों डालते हैं। मैंने पाकिस्तान केबल्स की, एडम्स की, सुपर वुमन की और बहुत सारी और एग्ज़ाम्पल्स आपको दी थी। ठीक है, एंड आई कैन ओपन 600 टू 700 एग्जांपल्स टुडे। आई हैव नो इश्यूज ठीक है, लेकिन मैंने आपको मेन मेन बजट खोल के दिखा दिया था। क्यों खोल के दिखाया था? देखो, आइडिया ये है कि अगर आप बजटिंग नहीं करोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू रन एड सक्सेसफुली, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वही मैंने कहा था कि इफ यू हैव गुड मनी टू बर्न, यार मुझे दे दो, मैं तो उसको प्रोडक्टिवली लगा दूंगा पैसों को। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे बजटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। और बजटिंग का सिर्फ ये फॉर्मेट नहीं है कि आपने लकीर के फकीर के बन गए कि भाई समीर ने ये बोला है तो समीर ने जो बोला है वो पत्थर पे लकीर हो गई। ठीक है, मैंने वकील डॉट पीके का भी एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिखाया था कि सॉरी, मैंने ये नहीं कराया था, वकील का नहीं कराया था, सॉरी। लेकिन वकील डॉट पीके जैसे एक 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 एक, एक एक कम्युनिटी है, ठीक है, पाकिस्तान के बेस्ट वकला की, ठीक है, मतलब वो पूरे वकला एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कम्युनिटी आप जाके देख सकते हैं वकील डॉट पीके। तो वकील डॉट पीके के अंदर क्या है कि हमें कम्युनिटी को ग्रो करना है। तो मैंने यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मुझे कम्युनिटी को ग्रो करना है तो मुझे लिंक्डइन और इसको डालना है, लेकिन मेरा अभी इसके ऊपर फोकस नहीं था, तो मैंने सिर्फ गूगल और फेसबुक के ऊपर फोकस किया, राइट। इसी तरह मैंने फिर आपको एडम्स की एग्जांपल दी थी, शॉपकीपर्स वाली ये कल, ठीक है। तो मैंने ये हमेशा कहा था कि आप लोग इन कॉलम्स को छोड़ दीजिएगा, हाइड कर देते हैं। अभी सिर्फ फोकस करना है कि हमें किस तरह काम करना है, और मैं ये अभी आप लोग को ये बना के भी दिखाऊंगा, बाय द वे, ठीक है। आई विल क्रिएट अ बजटिंग शीट फॉर यू गाइस, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक जिस तरह से एक बजटिंग शीट है, ये एस क्लोथर्स की है, ठीक है, जैसे ये सितंबर की मैंने बनाई हुई है, वो तो हर महीने बनती है, लेकिन मैं आपको एक बजटिंग शीट का एक आइडिया देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये रिवीजन के तौर पे ये वाला एग्जांपल कर रहा हूँ। ये क्लोथिंग स्टोर है एस क्लोथर्स, आपको मालूम है, ठीक है। ये मैं करा चुका हूँ, सबको स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? सबको आवाज आ रही है ना? ठीक है, ओके। अच्छा, अब होपफुली ये अपलोड भी साथ में चल रहा है ना, तो कोई मसला नहीं होगा होपफुली। जस्ट क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इसी वजह से, अपलोड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे भी अपलोड होता है तो आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। अच्छा, एस क्लोथर्स मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब एस क्लोथर्स में हम लोगों ने जैसे इस दफा एक नई नई कलेक्शन परसों लॉन्च की है, राइट। इस दफा नई कलेक्शन एक परसों लॉन्च की है, समर की, ठीक है। ये दिखा देता हूँ, तो नई कलेक्शन समर की लॉन्च की, राइट। अब वो मतलब हर दफा जब नई कलेक्शन आएगी तो उसके पीछे एक बजट लगेगा। तो इसी तरह जैसे सितंबर के अंदर हमने किया था, अगेन इसका एक टारगेट मार्केट है कि कहाँ पे टारगेट होगा, कहाँ पे नहीं होगा, एक्सेट्रा, राइट। इट्स टारगेटेड टुवर्ड्स यंग टीन्स फ्रॉम 16 टू 30 35 इयर्स की उम्र, मैक्सिमम 30 32 35 की एज रेंज के ऊपर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात है कि अगर ये इसी तरह जब हम लोग सितंबर में कर रहे थे तो उस वक्त विंटर सीजन शुरू हो रहा था, तो हम लोग विंटर कलेक्शन या फॉल सीजन जिसको कहते हैं हम लोग करते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि क्या टारगेट कर रहे थे, देखो, हमें क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो हमने बोला कि यार हम लोग को कहाँ पे लोग सर्च करेंगे, क्या अगर विंटर सीजन आ रहा होगा या हमारा जो पूरा फॉल सीजन था, उसमें क्या लोग ऑनलाइन विंटर या फॉल सीजन कलेक्शन को गूगल पे सर्च करेंगे? करेंगे लोग, ठीक है। मतलब अपने अपने आप को कंज्यूमर के जूतों में रखो, ठीक है। अभी ये बजटिंग शीट की ये चीजें भूल जाओ, ठीक है, डेली बजट और ये सब क्या होगा, ठीक है। ये वाली रोज हाइड कर देता हूँ, ठीक है। सब मैंने हाइड कर दिया, खाली ये तीन चार चीजें रखी हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप बजट करोगे, अच्छा मेरा कंज्यूमर करेगा क्या? मेरा कंज्यूमर सर्च करेगा, वो क्या यूट्यूब पे जाएगा, क्या वो एड्स देखेगा मतलब डॉन या किसी और वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो मुझे उसको अपने बजट में, लेट से मेरे पास 30,000 रुपये बजट है या 50,000 रुपये बजट है, उसको मुझे डिवाइड कहाँ करना है, ठीक है। और ये पत्थर पे लकीर नहीं है, डेटा ड्रिवन डिसीजन से आप उसको चेंज कर सकते हो। मैं अभी थोड़ी देर पहले एस क्लोथर्स और सुपर वुमन के और दूसरे ब्रांड्स के मैं बेसिकली गूगल एड्स को सही कर रहा था अभी, मतलब 1 घंटा पहले, ठीक है।
और रात को भी यही कर रहा था, तो क्योंकि डिजिटल की बात ही यही है कि आप देखते हो डाटा, अगर अच्छा नहीं आ रहा उसको बंद कर दो। ठीक है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डिजिटल, राइट। बट आप एक बजट का टेम्पलेट बनाते हो कि यार मेरे को बजट लगाना कितना है। ठीक है, हाउ मच बजट डू वी हैव टू स्पेंड। ठीक है, इसी तरह जब फेसबुक की बात आ गई, तो फेसबुक या मेटा पे हमने बोला कि यार हमें इंस्टाग्राम पे इतना बजट लगाना है, क्योंकि हमें डिसीजन मिला। ये देखो, ये बजट हमें किससे पता चला कि पहली दफा तो ऑफ कोर्स आपको ये शीट काम आ जाएगी, लेकिन मैं अब आपके सामने कुछ चीजें खोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इधर ध्यान दोगे तो समझ आएगा, इधर ध्यान होगा तो समझ आएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने खोलता हूँ यहाँ पे। एक सेकंड। तो पहली दफा तो आपको ये शीट काम आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक सैंपल के तौर पे दे रहा हूँ, और अभी हम गेट इन स्टाइल का भी करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप देखो कि मैंने इंस्टाग्राम को डाला, फिर कन्वर्जन एड्स को डाला, फिर हमने बोला प्लस साइज क्लोथिंग है। कि हमें कन्वर्जन्स चाहिए, हम रीमार्केटिंग करेंगे, हम अपने पुराने कस्टमर्स को भी दिखाएंगे कि हमारा नया कलेक्शन आ गया। हम नए लोगों को ट्रैफिक एड्स भी दिखाएंगे। ठीक है, हमारा आइडिया ये है कि हमें करना क्या है, क्या लोग हमारे लिए सर्च करेंगे, हम लोग जो एड्स चलाना चाहते हैं वो कहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं, क्या हम लोगों को क्लिक कराना चाहते हैं। देखो, एंड गोल होता है सेल लाना, लेकिन सेल लाने के लिए भी डिफरेंट तरीके यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसको बेसिक दुनिया की एग्जाम्पल लेता हूँ। आपको खाना पकाना है। ठीक है, तो लेट्स से आपको बिरयानी पकानी है। बिरयानी पकाने के लिए आप गोश्त को, प्याज को, लहसुन को, अदरक को और टमाटर की वो जो बेस है, सबको एक साथ डाल प्रोसेस है। Basically आपका बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, फिर आप उसके बाद आपकी आपकी पूरी चावल की जो चावलों की एक अलग प्रोसेस है बनाने का। एवरीथिंग कम्स एट ए स्टेज। इसी तरह आपको सेल लाने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जाना पड़ता है, जो मिला के क्यूमुलेटिवली फिर सेल लाते हैं। ये बात समझ आ रही है? देखो, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल्स देता हूँ जिंदगी के, जिससे आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, मैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा इसमें भी कबाहत किसी को किसी को कोई कंफ्यूजन, ये जो बिरयानी की एग्जांपल, ये समझ आई है? ऐसा तो नहीं होता ना कि गोश्त डाल दिया, चावल डाल दिया, टमाटर डाल दिया, ये सब एक साथ बन गई बिरयानी। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, पूरी क्लास से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज जवाब दे दें अगर थोड़ी सी वो है तो, बता दें। ठीक है, समझ आई? अच्छा, तो द पॉइंट इज कि इसी तरह, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीनिंग द गोश्त, ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉटेइंग द प्याज, ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो हर किसी ऑब्जेक्टिव को आप बना के सेल लाते हो। तो आप यहाँ पे भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बने रखें। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने यहाँ पे बोला कि यार मैं इंगेजमेंट कराऊंगा लोगों से। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इंगेजमेंट फेसबुक पे कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे लाऊं, लोगों को करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं लोगों नए कस्टमर्स को, जिन्होंने आज तक मेरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, उनको लाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो न्यू कस्टमर्स हैं और जो प्लस साइज के, जो जो सेहत में ज्यादा बड़े हैं, उनको मैं लाऊंगा, क्योंकि मेरी कलेक्शन में उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं रीमार्केटिंग करूंगा उन्हीं लोगों को जिन्होंने अबैंडन कार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं पुराने कस्टमर्स को भी इन्फॉर्म करूंगा कि मेरे नए प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, अभी ऐसा ऐसा हम सीखेंगे कल, आज से शुरू कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं ट्रैफिक भी लाऊंगा अपनी वेबसाइट पे नए कस्टमर्स के लिए। ठीक है, सिर्फ उसके ऊपर कन्वर्जन कोशिश करूँ नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रैफिक से मेरे पास डेटा बनते रहे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं अपनी ऐड को प्रो पाकिस्तानी पे भी लगाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं डॉन पे भी डालूंगा इसको। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को बना के एक मीडिया प्लान बनता है। मीडिया प्लान इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैटेगराइज्ड टुगेदर।